अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें कहा गया कि 2016 में जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी। ये 10 साल जो पॉपुलेशन है वो 2.5% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। यानी अगर 2017 आया तो 2.5% इंक्रीज हो के जो नेक्स्ट बनी वो आएगी, फिर इसी तरह नेक्स्ट ईयर्स में। तो इस सारी बात को ना उसने एक फंक्शन में लिखा है। तो वो फंक्शन हम सबसे पहले लिखते हैं। उसने हमें गिवन में क्या बताया कि गिवन दैट, जो चीज़ उसने हमें बताई है उसने हमें कहा है कि p इज द फंक्शन ऑफ t, उसने लिखा है। वो दिया हुआ है 22 इंटू 1.025, इसके ऊपर पावर टी हुई है t, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये फंक्शन जो है वो गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस t ईयर्स आफ्टर 2016, के जो टी ईयर्स हैं ये 2016 के बाद वाले ईयर्स की बात हो रही है। टी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ईयर्स आफ्टर 2016 उनको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ईयर्स जो 2016। अच्छा, यूज द मॉडल, मॉडल मींस ये जो इक्वेशन दी हुई है, टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। अब हमने ये फाइंड करना है कि किस ईयर में जाके 35 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो आंसर आएगा उसे नियरेस्ट ईयर में कन्वर्ट करें। मींस अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट कुछ भी आ रहे हैं तो हमने उसको डिजिट डेसिमल पार्ट खत्म करके होल ईयर में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे उसने वैल्यू दे दिया है कि कितनी वैल्यू चाहिए उसे, पॉपुलेशन कितनी चाहिए, पॉपुलेशन पी फॉर पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन चाहिए 35 मिलियन। तो आप सिंपल क्या करोगे, पुट बी ऑफ टी इक्वल टू 35 मिलियन। यहाँ आप मिलियन लिख दें, वैसे यूनिट की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 35, इधर क्या है 22, इधर है 1.1.025 पावर टी। तो 22 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसकी पावर बन गई टी, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। अच्छा, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, यानी 35 डिवाइडेड बाई 22 का, तो ये हमें आंसर देगा 1.5909 इक्वल टू 1.025। चलें इस पे ब्रैकेट लगा ही लें, आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इधर भी लगा लें। अब हमने इसकी लेनी है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, हमने टी फाइंड करना है तो लॉगरिथमिक फॉर्म लें। तो हम लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये लॉग आ गया इस वैल्यू के साथ, जो इधर लॉग की बेस होगी, ये बेस है वो इधर, सॉरी, जो एक्सपोनेंट की बेस होगी वो इधर आके लॉग की बेस 1.025, और इधर टी एज इट इज आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमने यहाँ वो रूल यूज करना है, लॉग ए बेस बी को लिख सकते हैं लॉग ए ओवर लॉग बी। मीन्स हम इसको लिखेंगे लॉग 1.5909, नीचे लिखेंगे लॉग 1.025, ये लिखा है हमने। और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, टी, जो हमने फाइंड करना है। तो कैलकुलेटर पे दोनों लॉग का आंसर निकाले ना आप, लॉग 1.509 लें, 5909, नीचे वाली वैल्यू का भी लॉग लें। अब आप डिवाइड करें इसको। अच्छा, जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, ईयर्स, ईयर्स आ रहे हैं 18.7992। अच्छा, उसने आपको यहाँ पे बताया है कि जो ईयर है ना, नियरेस्ट ईयर जो भी होंगे, ये चीज़ उसको आप राउंड करना है। तो मींस अब ये आप समझ लें 18.7992 है। तो राउंड ऑफ करूं, डेसिमल पॉइंट खत्म करना चाहूँ, मतलब सिर्फ ये डिजिट लेके आना चाहूँ, पॉइंट के बाद देखिए 7 है, एक कैरी दें इसको, तो क्या बन रहा है, यहाँ टी का यूनिट भी डाल दें, क्या बन रहा है 19 ईयर्स। ये हमने खुद किया राउंड ऑफ, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल हल नहीं होता, क्योंकि उसने सवाल में हमें कहा है कि यूज द मॉडल डिटरमाइन इन विच ईयर पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, के किस ईयर में, वो ईयर कौन सा होगा जिसमें 35 मिलियन बनेगी। 2016 जब ईयर था तब 22 थी, अब वो कह रहे हैं कि 35 ईयर कौन सा होगा। तो सिंपल है, 2016 इनिशियल ईयर था, तो अब ये इतने ईयर्स और उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वो ईयर पता चल जाएगा जिसमें पॉपुलेशन जो है 35 मिलियन होगी। मीन्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमने वो ईयर लिखना है यहाँ पे कि जिसमें जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज हो, तो वो ईयर हम लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखे ना 2016 में ये 22 मिलियन थी ना, तो अब हमने टी ईयर्स जो थे वो 2016 के बाद थे। तो अब हमने एक्चुअल में वो ईयर बताना है जिसमें हमारी जो पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। तो हमने लाइन लिखी, द ईयर इन विच पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन इक्वल टू, तो पहले ईयर 2016 था, अब हमें कितने ईयर्स मिले हैं, 19 ईयर्स मिले हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ये वो ईयर बनता है 2035। ये वो ईयर है जिसमें हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन, ठीक है जी। अब हम MCQs करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे अपने रिव्यू 2 के, जो लास्ट हमारा रहता है।
तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपने एक ऑप्शन को करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो सिंपल है, कैलकुलेटर पे निकाल लें या वैसे एक डिजिट 2 है और 5 जीरो और लगा लें, पॉइंट खत्म कर दें तो 5 2 के बाद 5 जीरो आएंगे। तो ये वो पड़ता है पार्ट, नहीं तो कैलकुलेटर पे कर लें। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन है 0.00034। या तो ये जीरो गिन लें, 4 जीरो हैं तो 3.4 लिख के 10⁻⁻4 कर दें, या कैलकुलेटर पे कर लें। फिर कॉमन लॉग की बेस आपको पता है 10 होती है, और लॉग 2 पावर 3 है तो 3 स्टार्ट में आएगा, लॉग 2 बन जाएगा, वो कैंसिल होकर 1 आएगा तो 3 आंसर। फिर लॉग 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 2 शुरू में आएगा, लॉग 10 बेस भी 10 और आगे भी 10 तो 1, तो 2 1s are 2। फिर लॉग 2 है 0.30। अच्छा यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, लॉग 2 है ना 0.3010, तो अगर मैं 2 के साथ एक जीरो लगाऊं यानी 20 करूं तो यहाँ 1 हो जाएगा, अगर मैं 200 करूं यहाँ 2 हो जाएगा। यानी जितने 0 2 का डिजिट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनता जाएगा। यानी अगर 2 के साथ 2 जीरो लगाया तो 2.30, एक लगाया तो 1.30, 3 लगाया तो 3.30। तो यहाँ 2 के साथ 2 जीरो है, सारी वैल्यू वही होगी, सिर्फ जीरो की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 जीरो लगे हैं 2 के बाद। फिर लॉग 0 ये आपको साइड बॉक्स करवाया था कि अनडिफाइंड होगा, कैलकुलेटर पे चेक कर लें। लॉग 10,000 मीन 10 की पावर कितने जीरो हैं, 4 4 जीरो 4 पावर, तो 4 शुरू में आएगा, लॉग 10 वो 1 आ गया तो 4 आंसर। फिर log 5 प्लस log 3, log 5 क्रॉस 3 log 15, फर्स्ट रूल। और इसकी log फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ log आएगा, ये बेस 3 नीचे आ जाएगी और इधर 4 आ जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यूज थे जो मैंने करवा दिया। अब आपका ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया। तो आपके पास आज कल और परसों 3 दिन है, तो इसको इजीली बैठ के जो है वो नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रहता है हमारा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।